चलिए अब चलते हैं लेक्चर 2 की ओर। लेक्चर 1 में हमने सीख लिया था कुछ बातें, उस बातों को मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों से, फिर आप लोग आगे की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर 2 में हमने जो पढ़ा था वो मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है। तो लेक्चर 2 में हमने साइन थीटा को p/h बोला था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसी का अपोजिट कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस अपर परपेंडिकुलर। यहाँ पे h हाइपोटेनस है जिसका हिंदी होता है कर्ण, b फॉर बेस जिसका हिंदी होता है आधार। ये हो गया हाइपोटेनस, सबसे ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। ये हो गया बेस आधार, उसके बाद ये हो गया परपेंडिकुलर जिसको हम लंब बोलते हैं। उसी तरीके से कॉस थीटा के बारे में हमने पढ़ा, बेस बाय हाइपोटेनस, उसका अपोजिट सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पी फॉर परपेंडिकुलर इसका हिंदी होता है लंब। हमने ये चीज़ जाना, पिछले क्लास में हम ये जाने थे, ठीक है। और क्या जाने थे उसके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए उसके बारे में देखिए, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 साइन थीटा और 1 कॉसेक थीटा बराबर होता है। कॉसेक थीटा और 1 साइन थीटा बराबर होता है, जो कि मैंने प्रूफ करके भी दिखाया। कॉस थीटा 1 सेक थीटा के बराबर होता है, सेक थीटा 1 कॉस थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा 1 कॉट थीटा के बराबर होता है, कॉट थीटा 1 टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वैल्यू ऑफ नोट में एक पॉइंट याद रखिए, नोट का देखिए क्या है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ इच ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ओनली डिपेंड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ट्रायंगल। मतलब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू है, या वो साइन थीटा का हो, या वो साइन थीटा का p/h हो, या कॉस थीटा का b/h हो, या टेन थीटा का p/b हो, ये सारा डिपेंड करता है एंगल पे। किस पे, एंगल पे। ट्रायंगल बड़ा हो या छोटा हो, ये रेशियो कभी भी उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आई बात समझ में। उदाहरण के तौर पे इस नोट का एक उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ। ये सपोज एक ट्रायंगल है हमारे पास, और एक सपोज ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। एक बड़ा ट्रायंगल हो गया, एक छोटा ट्रायंगल हो गया। ये कितना है, ये हमारा हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया 12, और ये हो गया आपको 5, 12, और ये हो गया 17, ठीक है। 5, 12, 17, तो 112 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, 25, 5 4 9, 4 2 6, 1 13, सॉरी 5 12 13 होना चाहिए, यहाँ पे मिस हो गया 13, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ये थीटा की बात करते हैं, ये भी थीटा की बात करते हैं, ठीक है। अगर साइन थीटा की वैल्यू निकाला जाए, साइन थीटा की वैल्यू आप निकालिए तो क्या हो जाएगा, p/h। तो p कितना है हमारा 3, h कितना है 5, कितना हो जाएगा 0.6, कितना आ गया 0.6 p/h, ठीक है। इस केस में, दूसरा केस में साइन थीटा निकालिए तो क्या होगा, दूसरा केस में साइन थीटा क्या होगा, p कितना है हमारा 5 अपॉन में h कितना है 13, 0. मतलब 13 39 52, 0.4 या 3 कुछ आएगा, ठीक है। 0.3 करके कुछ आएगा। तो ये जो वैल्यू आया हमारे पास, ये डिपेंड कर रहा है, तो ये जो वैल्यू आ रहा है, ये सारा वैल्यू डिपेंड किस पे करेगा, ये सारा वैल्यू डिपेंड करेगा आपको एंगल पे। किस पे, इस थीटा पे। ये जो थीटा है ना, इस पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू यहाँ कितना आ रहा है। इसके साइज पे नहीं जाना है कि ये 3 5 है या ये 5 13 है, नहीं, ये सारा वैल्यू डिपेंड करेगा आपके एंगल पे। जैसे साइन 30 है, आगे हम सब बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में। साइन 60 है। ट्रायंगल आपको सेम दिखेगा, बड़ा दिखेगा, बड़ा भी। साइन 30 का ट्रायंगल बड़ा भी हो सकता है इसका मान साइन 30 का, जैसे आपको
30 डिग्री का ट्रायंगल बड़ा भी दिख सकता है, कोई ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, ये 30 होगा, कोई ट्रायंगल ऐसे भी जा सकता है, ये भी 30 होगा। तो 30 का साइज बड़ा भी हो सकता है, लेकिन साइन 30 का वैल्यू हर जगह कितना होगा, 1/2 ही होगा। तो ये डिपेंड करता है इस एंगल पे, ना कि इसके साइज ऑफ ट्रायंगल पे। तो इस बात को और डिटेल में हम आगे क्लियर करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट बात पे। अब चलिए देखिए, जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, कोई पूछेगा साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो बोलेंगे हमेशा साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा, कॉस थीटा की वैल्यू भी हमेशा 1 से कम होगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर हमने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा की वैल्यू हमने बताया था बेस अपॉन हाइपोटेनस। और हमको पता है कि जब एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, जब राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो उसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारा कौन सा होता है, हाइपोटेनस होता है। कौन सा होता है, हाइपोटेनस होता है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस हुआ, और हाइपोटेनस नीचे है और ऊपर बेस है। तो हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। तो नीचे ज़्यादा वैल्यू है, ऊपर कम वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, ये पॉइंट टू बी नोटेड। ये क्या है, इस बात को आपको नोट में लिख लेना है कि साइन और कॉस दोनों का वैल्यू क्या होगा, हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक है। अब चलिए, कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, देखिए नोट में हम इसको भी लिख देते हैं। कहीं कहीं आपको अगर ऐसा दे देगा साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, टैन थीटा का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से 3 वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको मैं बता दिया। और एक चीज़ ऐसे भी हो, अगर आपको क्यूब में दे दिया हो साइन थीटा का क्यूब, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये बेसिक बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम कुछ रिलेशन पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में, और उसके बारे में आपको डिटेल से चर्चा करेंगे। ये सारी बातें आपको आज की क्लास की याद होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।